नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने अलंकार का एक नया टॉपिक लेके। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान पीयूष में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और अर्थालंकार, विरोधाभास अलंकार। इसके नाम से देखिए, इसको अगर हम तोड़ें तो विरोध धन आभास, यानी जहाँ विरोध का आभास हो, ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि विरोध हो रहा है पर वास्तव में विरोध ना हो, वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। अर्थात विरोध, वास्तविक विरोध ना होते हुए भी ऐसा लगे कि विरोध है, वही उसी काव्य में विरोधाभास अलंकार होगा। परिभाषा देखिए कि जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण समझते हैं। देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है बिहारी जी का कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। कि कह रहे हैं कि जो ये अनुरागी चित्त है, प्रेम में डूबा हुआ जो चित्त है, कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ, इसकी गति, इसकी प्रवृत्ति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े माने डूबना, कि जैसे जैसे ये काले रंग में, श्याम माने काला होता है, काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों ये उज्जवल होता जाता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल कैसे होगा, इसलिए यहाँ विरोध का आभास हमें होता है। लेकिन वास्तविक अर्थ देखें तो श्याम रंग यानी कृष्ण के प्रेम में जो जितना डूबता है उसका मन उतना ही पवित्र होता चला जाता है। लेकिन पढ़कर देखने पर श्याम रंग काले रंग में डूबने पर उज्जवल होना, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और उदाहरण देखिए, अगली पंक्ति, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय की कविता है आत्मपरिचय, उसकी पंक्ति है कि शीतल वाणी, कि मेरी वाणी तो शीतल है, उसमें आग लिए फिरता हूँ। तो देखने में तो वाणी शीतल भी है और उसमें आग, दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत होती हैं, इसलिए यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। लेकिन वास्तविक अर्थ देखें कि वाणी जो शीतल है परंतु उसमें मेरे प्रेम की जो अग्नि है, जोश है, इसलिए उसको आग कहा गया है। वास्तव में प्रेम की सुंदर वाणी को प्रेम की वजह से उसमें अग्नि बताई गई है। तो वाणी तो शीतल है, सुनने में अच्छी लग रही है, पर वास्तव में उसमें प्रेम की अग्नि है। और शब्द को पढ़े, शीतल वाणी और आग, इसलिए यहाँ लगता है और विरोधाभास अलंकार। और एक उदाहरण देखिए, मीठी लगे अखियन लुनाई। लुनाई खारापन, कि आंखों का जो खारापन है वो मीठा लग रहा है, कैसे हो सकता है? या तो कोई चीज़ मीठी ही होगी या फिर वो खारी ही होगी। तो यहाँ पर भी विरोध का आभास हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। बाकी यहाँ खुशी के आंसुओं से मतलब है। और देखिए, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। तो यहाँ अंधा कैसे देख सकता है? अंधा देख रहा हूँ, तो अंधा देख नहीं सकता, तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। पर इसका जब वास्तविक अर्थ करेंगे कि वो कह रहा है कि मैं अंधा होकर भी इस बात को समझ रहा हूँ, पर तुम समझ नहीं रही हो और रो रही हो। और अगली पंक्ति देखिए, एक और उदाहरण, वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा। अब देखिए, यह तो व्यक्ति जी ही सकता है या मर ही सकता है, जीता मरा, तो यहाँ दोनों चीज़ एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। पर वास्तविक अर्थ में ये माना जाता है, अगर इसका अर्थ देखें, कि जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम नहीं है वो व्यक्ति मरे हुए के समान है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। और देखिए, सुधि आए सुधि जाए, कि सुधि आ रही है और सुधि जा गई। जैसे सुधि आती है तो सुधि चली जाती है, एक चीज़ आने से तो वही चीज़ वापस कैसे चली जा सकती है? तो यहाँ देखने में विरोध का आभास है। लेकिन अर्थ देखें तो इस सुधि का अर्थ होता है याद, और इस सुधि का अर्थ है चेतना, कि जब नायिका को याद आ रही है अपने प्रिय की, तो उसकी याद आते ही उसकी चेतना चली जाती है। तो दोनों चीज़ें विपरीत हो रही हैं, कि सुधि आ रही है और सुधि जा रही है, तो देखने में ये विपरीत लग रहे हैं, विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। एक और पंक्ति मैंने उदाहरण के स्वरूप ली है, जो कक्षा 12 में फिराक गोरखपुरी की गजल से है, उनकी रुबाई हम कि गजल है, शब में सन्नाटे कुछ भोले हैं। उनकी जो गजल है, इसकी पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि शब यानी रात में, सन्नाटे कुछ बोले हैं। सन्नाटे कैसे बोल सकते हैं? सन्नाटे का मतलब तो शांति, तो सन्नाटे बोल रहे हैं,
यहाँ पर भी विरोध का आभास हो रहा है। पर वास्तविक अर्थ में ये कहना चाहते हैं कि रात के समय जब सन्नाटा हो जाता है तो जो अपना प्रिय है उसकी बहुत याद आती है, उसके बारे में हमको ऐसा लगता है कि उसी की बातें चारों तरफ हो रही हैं, तो वो बोलने लगते हैं। तो यहाँ देखने मत कि सन्नाटे बोलते हैं, यहाँ पर विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। तो आपने इस पूरे अलंकार में आज ये समझा होगा कि देखने में जैसे ही हम काव्य की पंक्ति को पढ़ें और लगे कि यहाँ विरोध होगा, विरोध जैसा लगे, ठंडा है, गर्म है, जीता मरा, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। लेकिन जब वास्तविक अर्थ हो उसका, वहाँ पर विरोध ना हो, यानी वास्तविक विरोध नहीं होना चाहिए, सिर्फ विरोध का आभास होना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि विरोध हो रहा है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा ऐसा लग रहा था कि विरोध है, पर जब हमने इसका अर्थ किया तो विरोध नहीं था, इसीलिए इन सब काव्य पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार था। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।